हाय दोस्तों, आज एक और वीडियो के साथ मैं आप लोग के लिए हाजिर हुआ हूँ। दहेज एक नरसंहार। इस वीडियो का हेडिंग ही है दहेज एक नरसंहार। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि इस देश में जो लगभग 150 करोड़ की हमारी आबादी है, उसमें हर 80 मिनट में एक लड़की दहेज के लिए मर जाती है, या उसको मार दिया जाता है, या वो जान दे देती है, सुसाइड करती है, या उसको जला दिया जाता है। यानी पूरी 24 घंटा का अगर हिसाब लगाया जाए तो एक दिन में 18 से 19 लड़कियां हमारे देश में दहेज के लेके खत्म हो जाती है। बहुत दुखद बात है। पूरे साल का हिसाब अगर आप लगाया जाए तो लगभग 6 से 7 हजार लड़कियां दहेज डोनेट के लिए उनका जान चला जाता है। इस वीडियो के माध्यम से खासकर मैं मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आपकी एक सोच की वजह से पूरे देश में एक दिन में क्रांति आ सकता है। आप हुजूर के मानने वाले हैं, उस नबी की उम्मत है जो अपने नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए हमको जाना जाता है। नबी के दौर में ये चीज था जो आज अपने शादियों में हम करते हैं। दहेज में बुलेट की डिमांड, नगद की डिमांड, बाराती में ये आइटम खाने में, फलाना होटल, चिलाना होटल, फलाना कुक को बुला के खाना बनाना, 300 बाराती जाना, 400 बाराती जाना। क्या इस तरह की फरमाइश था हमारे हुजूर के दौर में? नहीं था मेरे भाइयों। हुजूर के दौर में शादियां काफी सादगी के साथ हुआ करती थी। आज अपने मस्जिद मदरसा में भी हम निकाह करके एक छोटा सा वलीमा करके शादी को आसान बना सकते हैं, लेकिन आज हम आपसी प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए हैं। हम सोचते हैं कि फलाना साहब ने अपनी बेटी की शादी में फलाना होटल को बुक किया, फलाना साहब ने अपने बेटी के बारात में फलाना यहाँ से गाड़ी मंगाया, फलाना यहाँ से उनका घोड़ा आया, इस तरह की सजावट था, इस तरह की आतिशबाजियाँ थी, इस तरह का लाइट का सजावट था, खाने में इतने वैरायटी थी। मेरे भाइयों, क्या खाना हम सिर्फ बारात में खाते हैं? घर में नहीं खाते हैं, घर में भी खाते हैं, सादगी के साथ खाते हैं। कोई देखता नहीं उस खाने को। हम अपने ही घर में अपने परिवार के बीच में खाते हैं, फिर भी पेट भरता है, और बारात में खाते हैं, उससे भी पेट भरता है। तो क्या हम लड़की के यहाँ जाकर 17-18 तरीके का जो खाना बनता है, क्या वही खा के सिर्फ पेट भर सकते हैं? मेरे भाइयों, आज अपने हुजूर के सुन्नत को कम से कम अदा करने के इरादे से शादी को हम आसान और सस्ता बना सकते हैं, निकाह को आसान कर सकते हैं। आज यकीनन तौर पे मैं कह सकता हूं कि मुस्लिम बिरादरी में अगर ये सोच पैदा हो गया तो आप एक एग्जाम्पल बनोगे पूरे देश में। हजारों लड़कियां जो घर में बैठी हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई है पैसों की वजह से, लड़की का बाप अगर किसी तरह से शादी कर भी लेता है इस समाज में, तो उस समाज में अपना इज्जत को बढ़ाने के लिए जो कर्ज लेते हैं, वो कर्ज से कम उस लड़की के माँ बाप बच जाएंगे, उसका परिवार बच जाएगा। कभी आप नज़र उठा के अपने आस पड़ोस में देखिए कि कितने ऐसे गार्जियन हैं जो बेटी के शादी के बाद सालों साल लग जाता है उनका अपना बेटी का कर्जा
उतारने में, उस शादी का कर्ज को खत्म करने में। क्या मस्जिद और मदरसों में निकाह करके इससे हम नहीं बच सकते हैं? बच सकते हैं मेरे भाइयों। ये फजूल खर्ची जो शादियों में हो रही है उससे हम बच सकते हैं। अब आपसी कंपटीशन ना करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें, एक आगाज करें, एक नया दौर का आगाज करें। और ये हमारी हुजूर की सुन्नत है, हम सुन्नत तरीके से शादी करें। इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नया इनकलाब आएगा पूरे देश में। कुछ ऐसा मैसेज दें पूरा सोसाइटी को। हो सकता है आपको देखकर और भी जो बिरादरी के लोग हैं हमारे देश में वो आपसे कुछ सीखें, आपको फॉलो करें और ये पूरा सुधार आए पूरे देश में। आप अपने हुजूर की सुन्नत को अदा। पता नहीं हम किसका कॉपी कर रहे हैं। ये हमारे समाज में ये चीज़ नहीं था, ये हम राजा महाराजों से सीख रहे हैं। घोड़ा में बारात जाना, 200-250 लोगों को बारात लेके बारात जाना, बड़े बड़े डब्बे में मिठाई पैकिंग करना, जेवरात देना, ये हम राजा और महाराजाओं के यहाँ देखते थे। लेकिन अब तो हमारी कौम में ये धड़ल्ले के साथ हो रहा है। पता नहीं इस तरह के कदम उठाने से चाहे लड़की वाला हो या लड़का वाला हो, वो शादी के बाद लाखों लाख रुपये के कर्ज में चले जाते हैं। लड़की वाला फैमिली को तो अपनी खानदानी ज़मीन तक बेचना पड़ जाता है। वो जगह ज़मीन बेच के कर्ज में आकर कर्ज लेकर इस तरह का काम को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको समाज में दिखाना है कि हम भी फलाने से कम नहीं हैं, हम भी उनसे कम नहीं हैं। उसने ये किया था तो हम भी ये करेंगे, उसने इतना खर्च किया था तो हम इतना खर्च करेंगे। भले कर्ज लेके ही करना है, पर समाज में दिखावे के लिए, अपना दबदबा को बनाने के लिए। पता है आप कितने पीछे छूटते जा रहे हैं। जो शादी में जो आप कर्ज कर रहे हैं, उस कर्ज को चुकाने के लिए सालों साल आपको लग जाएगा, आपकी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ एक इनकलाब से मेरे भाइयों हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। अपने अंजुमन में आपसी समझ बूझ से हम इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, और बहुत जगह शुरुआत हो भी चुका है। दहेज के प्रति विरोध बहुत जगह पे शुरुआत हो चुका है। इसको हमें और आगे बढ़ाना है, हर जगह इस चीज़ को लागू करना है।